शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबा। आज 4 जनवरी है। ये 4 जनवरी की सुबह है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये पावन दिन हमको बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। यहाँ पर समय हुए हैं 4:31। सुबह का टाइम है बाबा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आज आपने मुझे कितने दिनों बाद सुबह उठाया। इतने दिनों से बाबा मैं उठ ही नहीं पा रही थी, लेकिन आज बाबा ने मुझे उठा के बिठा दिया। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी ये नई लाइफ देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। हम जब से आपसे जुड़े हैं तब से हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए हैं बाबा। इस बात का शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा सबकी ज़िंदगियां सुधारते हैं, सबके दुख हरता सुख करता है बाबा। थैंक यू गुरुजी। बाबा आपकी याद में इतने सारे शब्द हैं। बहुत सारे शब्द हैं बाबा। एक शब्द है, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तो बाबा बस हमारे ऊपर ऐसी कृपा करना कि हम सदा आपके गुण गाएं और सारी व्यर्थ बातों से हमारा मन हटा रहे हमेशा। हमें और फुर्सत ही ना हो बेकार की बातें सोचने का। हम हमेशा अपने प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में उनका ध्यान धरते रहें। उसी में हमारा कल्याण है, हमारे मन और बुद्धि का उसी में कल्याण है, हमारे जीवन का कल्याण है। मेरे प्यारे गुरुपा, कुछ लोग परमात्मा की आड़ लेकर कुछ उल्टे ही काम करते हैं बाबा। उन सब की भी रक्षा करना गुरुजी, उनको भी सद्बुद्धि देना। सॉरी बाबा। उनके लिए भी हम यही अरदास करते हैं बाबा कि ऐसे लोगों को सच्चा मार्ग प्राप्त हो, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। परमात्मा की शरण में आने का अर्थ क्या होता है, इसको अच्छे से वो समझ सके। मेरे प्यारे गुरुपा, हम तो आपकी शरण में हैं बाबा। हमारे रक्षक, हमारे परम सद्गुरु अब सब आप ही हैं। हम तो एक ही की शरण में हैं बाबा, आपकी शरण में। शुक्राना गुरुजी, हमारा ध्यान रखने का शुक्राना, हमारी केयर करने का शुक्राना, हमारे जीवन में खुशियाँ भरने का शुक्राना गुरुजी। हमसे शुक्राना, सत्संग कराने का शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना। थैंक यू बाबा। मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में है।
मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। बाबा, आज हमको शब्द सुनाना, कैसे भी करके शांति में हम बैठें, बाबा के शब्द सुने, ऐसा माहौल क्रिएट करा देना बाबा। मेरा बहुत मन करता है कि हम शब्द सुने शांति से बैठ के, पर वो होता ही नहीं है बाबा। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ, गुरु जी के श्री चरणों में गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके मैं अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। तब तक शुक्राना कर लो गुरु का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे सब कुछ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना आपका गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, हे भोले भंडारी, मैं आपका संध्या बेला का शुक्राना 4 जनवरी 6:39 पे आपका शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ गुरु पिता। आपके मंत्र द्वारा सौम्या जी का और विपिन जी के चैनल पे गुरुपा स्वीकार करें प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरु पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हम लोग कितना हो धन्यवाद करें प्रभु। आपकी कृपा के आगे कुछ भी नहीं प्रभु, कुछ भी। हम लोग तुच्छ मनुष्य आपके लिए क्या ही करते हैं गुरु जी, कुछ नहीं करते हैं गुरुपा। गुरुपा अमृत वेला भी हम लोग 4 दिन करेंगे तो एक दिन सो जाएंगे, तो गुरु जी से माफ़ी मांगेंगे गुरुपा माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मेरे भोले भंडारी माफ़ कर देते हैं अपने बच्चों को, माफ़ भी कर देते हैं। ऐसा मेरा पिता कहाँ पाएंगे, ऐसा माँ कहाँ पाएंगे। हमारे गुरु पिता इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने भोले हैं, सब माफ़ कर देते हैं अपने बच्चों को। हम लोग तुच्छ मनुष्य गुरुपा मूर्ख होते हैं, मूर्ख हैं, मूर्ख रहेंगे अपने गुरु पिता के चरणों में हमेशा, कि हमारे गुरु पिता हम लोग गुनाह करते रहते हैं, गुरु पिता माफ़ करते रहते हैं। मेरे गुरु पिता कितने प्यारे, कितने भोले हैं। हे गुरु पिता, एक सत्संग में हेडिंग आ रहा है कि तेरे बच्चे के सर पे मौत मंडरा रहा है। हे गुरु पिता, आपके रहते मेरा ऐसा कैसे हो सकता है गुरु पिता, कैसे हो सकता है। मैं कह दी कि मैं सत्संग तो सब सुनती हूँ, जो आता रहता है बारी बारी से सब सुनती हूँ। व्हाट्सएप पे विपिन जी भेजते हैं, वो भी सत्संग सुनती हूँ। गुरु जी 12 बज जाता है तो फिर सो जाती हूँ गुरुपा, नहीं सुन पाती हूँ। ऐसा ऐसा हेडिंग देख के एक बार मन में बड़ा दुख हो जाता है गुरु जी। फिर मेरे गुरु पिता की फील होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे रहते कुछ भी नहीं होगा, तेरा कोई बाल भी नहीं बांका करेगा। तो हम तो अपने गुरु पिता के चरणों में हैं, बच्चे पति बहू बेटी पोता लेके आपके चरणों में हैं गुरु पिता। फिर कैसे ऐसे हो सकता है गुरु जी, कैसे हो सकता है। हमारे इतने बड़े
महान सुप्रीम पावर मेरे बैठे हैं और उनके आगे कोई बुरा कर दे, ऐसा हो नहीं सकता ना गुरुजी, है ना गुरुजी। आप मेरे गुरु पिता हो, मेरे गुरु माँ हो, माँ का आंचल हो, मेरे सब कुछ हो, फिर कैसे बुरा हो सकता है गुरुपा, बताओ ना। हमारे गुरु पिता बहुत बहुत प्यारे, बहुत भोले हैं। आप ही तो मेरे सब कुछ हो। हमसे तो कोई बात करने वाला भी नहीं है, न हमसे कोई प्यार करता है, न हमसे कोई बात करता है। हमको देख के हमेशा लोग चिढ़ते हैं, जलते हैं। तब इसके लिए मैं क्या करूं गुरुजी, क्या करूं बताओ आप ही ना। हम तो कह दिए हैं कि जो मेरे प्रभु करेंगे वही मंजूर है। अब बेटे की शादी के लिए लोग मुझे कह रहे हैं, हम कहे गुरु पिता के हाथ में है, वो चाहेंगे तो शादी होगा। गुरुजी मेरे करेंगे, गुरुजी आज नहीं कल करेंगे, लेकिन करेंगे। मेरे गुरु पिता ही करेंगे। मेरे गुरु पिता अच्छे से अच्छे लड़की खोजेंगे और शादी भी अपने बच्चे का करेंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जो पति का बुद्धि भ्रष्ट हुआ है, बड़े बेटे का बुद्धि सब पता नहीं क्या कर दिए हैं सब गुरुजी, समझ में नहीं आता है। आप जानो गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानती, ये सब न मैं जानती हूँ न जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु पिता अब तो हाथ पकड़े हैं तो पार तो लगाएंगे ही। गुरु पिता ही मेरे सब कुछ हैं, सब कुछ हैं, सब कुछ हैं। हम तो आप ही को सब कुछ मानते हैं। अब दुख भी आपके चरणों में, सुख भी आपके चरणों में। प्रभु, हर कुछ आप समझो, आप जानो। जब मेरे गुरु पिता हैं तो हमें क्या ही का टेंशन। इसलिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, बहुत ढेर सारा शुक्राना, सबसे बड़ा वाला शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। आज मंगलवार 30 ਦਸੰਬਰ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੌਮੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:53 ਹੋ ਗਏ हैं गुरु महाराज। और विपन अंकल, सौम्या आंटी जी और पूरी टीम का शुकराना। पूरी टीम ਨੂੰ जय गुरु जी। गुरु महाराज ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। गुरु महाराज, शुकराना कराने वाले भी आप हो, बिठाने वाले भी आप हो और बुलवान वाले भी आप हो। जो ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉਠਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਲ जैसा भी सब दे लिए गया बहुत अच्छा गया गुरु जी। आने वाला साल गुरु महाराज सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ बहुत ही अच्छा आए। सब ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਆਪ ਦੀ ਬੱਚੀ ਚਿੰਕੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਦ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ गुरु महाराज जो अच्छा है इन्हां ਲਈ ਉਹ करना। गुरु महाराज साल पूरा ख़त्म होने वाला है। बच्ची अपने ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਨ-ਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੱਚੀ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰੀ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੀ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਏ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਵਰ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਜੋ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣੇ ਔਰ ਜੋ ਨਾ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਨਮੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਸੰਵਾਰਨੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਹੈਪੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय ओम गुरु नमः जी। शिवाय। शुक्राना गुरु गुरु जी जी सदा महाराज। सहाय। मेरे सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, राम राम। आज दिसंबर के 4 तारीख को 3:29 पे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने पुष्प भरे शुक्राने की हाजिरी लाई हूँ बाबा। आज रविवार का पावन दिन देने का शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना। बाबा के लिए महामंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोट एंड कोट शुक्राना गुरु महाराज। आज का नया दिन दिखलाने का शुक्राना। मेरी माँ धरती सूर्य भगवान को मेरा कोट एंड कोट प्रणाम है। यूनिवर्स को प्रणाम है। बाबा हर पल मुझे ब्लेस करने का शुक्राना। बाबा हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु महाराज। बाबा आप जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए बाबा उसका कोट एंड कोट शुक्राना, और जो देंगे उसका भी शुक्राना है बाबा। आप हमारे भविष्य, वर्तमान और भूत सब जानते हैं बाबा। आप न जाने कितने जन्मों से हमसे जुड़े हैं पिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना करते हुए बाबा क्षमा याचना मांगती हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने कुल के देवी देवताओं से, ब्रह्मांड से बाबा, इस चराचर जगत से क्षमा याचना है। और सभी को बाबा शुक्राना 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 पिता परमेश्वर। इस ब्रह्मांड में बसे हर उस चराचर पशु पंछी को मेरा कोटन कोट शुक्राना गुरु महाराज। आप हर उस बाबा फूल में, पत्तों में, पंछियों में विराजमान हैं। सुबह से बाबा अच्छा दिन आपने बिताया हाथ पकड़वा के, उसका कोट कोट शुक्राना गुरु महाराज। इतना प्यारा संगत परिवार दिया उसका शुक्राना। हमें अच्छा खाना, कपड़ा, रहने के लिए घर दिए हैं उसका शुक्राना बाबा। हर पल का शुक्राना है। बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स बाबा सत्संग के थ्रू सुनवाए उसका शुक्राना गुरु महाराज। आज बाबा तितली रूप में आपके दर्शन नहीं हुए। मौसम थोड़ा सा खराब है इधर, आज ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैं कह रही थी पापा को, बाबा आज तितली तो दिख नहीं रहे हैं। तो उसी वक्त मुझे मैसेज आता है कि तुझे मेरे होने के कितने प्रमाण दूँ, मैं थक चुका हूँ तुझे समझाकर, आज नहीं समझी तो दोबारा नहीं समझाऊंगा। बाबा कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। उस सत्संग में बाबा यही था कि हम बाबा से बार बार कहते हैं ना, बाबा आप दर्शन नहीं दे रहे हो। जब गुरु महाराज हमें दर्शन देते हैं उस वक्त बहुत सारे ऐसे कष्टों से उन्हें निकलना पड़ता है। स्वप्न में आके हमें दर्शन दे जाते हैं, तितली रूप में आके हमें दर्शन देते हैं। बाबा हमें क्षमा कीजिए, हम आपके नादान बच्चे हैं। उसी वक्त बाबा आकाश में वाइट कलर के बाबा बकुले का दर्शन हुआ, और आपने अनगिनत आज बाबा पिजन के दर्शन करवाए, ग्रे कलर का, वाइट एंड ब्लैक कलर का पिजन। और गुरु महाराज आज फिर मुझे वही पंछी जो उस दिन मुझे दिखे थे बाबा, नीले कलर का, नीलकंठ के रूप में बाबा, मुझे आज मेरे घर के बाहर अनगिनत बाबा चिड़ियों की चहचहाहट से आपने ब्लेसिंग मुझे दिया है। बहुत सारी चिड़ियाँ थी, मैना थे उसमें बाबा, वो नीले कलर का पंछी था बाबा, और पिजन थे। आप किस रूप में आके हमें बाबा हमें ब्लेस कर जाते हो, हमारे कष्टों को काटते हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारे ब्लैक मैजिक के भी आज सत्संग सुनवाए आपने। हर उस बाबा ब्लेसिंग्स का कोट एंड कोट शुक्राना गुरु महाराज। हर पल आप हमें ब्लेस कर रहे हैं। आपने कहा कि ये सत्संग श्रद्धा से सुन। जो लोग काले जादू करके तुझे परेशान कर रहे थे, उनकी थाली अब खाली होने वाली है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी तेरे घर में नहीं आ सकती। गुरु जी का रक्षा कवच है ये सत्संग सुन लेना। शुक्राना प्रभु जी, सत्संग रूपी दवाई देने के लिए गुरु महाराज। बाबा ये सत्संग हमें बख्शते हैं, बोलने के लिए बाबा दांत बख्शते हैं जो हम सत्संग कर पाते हैं बाबा। हर उस बाबा ब्लेसिंग्स का कोट एंड कोट शुक्राना। बाबा पल पल आप हमें ब्लेस कर रहे हैं। आपने कहा है बेटा मैं तेरा गुरु भी हूँ, तेरा पिता भी हूँ, और तेरी माँ भी। आ मेरे पास बैठ जा। मेरे स्वरूप को केवल एक तस्वीर मत समझना, मैं तुझे हर पल देख रहा हूँ। तू नहीं जानती कि तेरे साथ कितना बड़ा अनर्थ होने से मैंने बचा लिया है। मैं हर क्षण तेरी रक्षा कर रहा हूँ, हर पल तुझे संभालते हुए किसी न किसी रूप में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तू मेरी प्यारी बेटी है, अगर तू रोएगी तो मेरा हृदय व्याकुल हो जाएगा। चल अब मुस्कुरा दे मेरे लिए भी और अपने लिए भी, चाय बना कर ला, मेरे साथ बैठ कर पीते हैं। सत्संग सुन ले बेटा, तेरे लिए एक सुंदर सा सरप्राइज भेज रहा हूँ। शुक्राना प्रभु जी, आपका कुटन कुट शुक्राना। इतना प्यारा ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु महाराज। आपकी चढ़ने सरनी में बाबा बैठ के हमारे जीवन कटे बाबा। अब आपके अलावा हमें कोई नहीं दिखता गुरु महाराज। हर पल आप हमारे अंग संग हो। आप हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं पिता परमेश्वर। बाबा ये सत्संग आने से पहले बाबा मैं एक सत्संग सुन रही थी, और मुझे बाबा विजन आता है कि कोई बहुत बड़ा सा ट्रक किसी गाड़ी को रौंद दिया है बाबा। पता नहीं कौन क्या था, मैं नहीं समझ पाई हूँ। बस मैं इतना याद की हूँ कि बस ये सत्संग आने से पहले मुझे वो विजन आया, और थोड़ा सा मैं घबराई और मंत्र जाप की बाबा, किन्हीं पे भी अगर ये कष्ट आया हो बाबा, कोई भी संगत परिवार पे, मेरे परिवार पे बाबा, तो उससे बाबा
आप उनको बचाए हैं, उसका मैं कोट एंड कोट का शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। आप न जाने बाबा हमें अगले पल क्या होना होता है, कुछ नहीं पता हमें गुरु महाराज। आप पल पल हमें ब्लेस कर रहे हो पिता परमेश्वर। हर उस ब्लेसिंग्स का शुक्राना जो हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, सुन पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं। आप हमारे अंग संग 24 आवर्स रहते हैं गुरु महाराज। आप हाथ पकड़वा के सुबह मुझे उठा दे रहे हैं गुरु महाराज। अमृत वेले में बाबा बैठा के संगत परिवार में बैठ के बाबा जो भी सेवा हम सुन पाते हैं, कह पाते हैं, उसका शुक्राना गुरु महाराज। बच्चों के अंग संग है, हस्बैंड अंकल जी के अंग संग है बाबा, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने आज 777 4 टाइम 7 7 टाइम 7 की ब्लेसिंग दिखलाया। 666 333 222 का ब्लेसिंग दिखलाए। हर उन एंजल्स का शुक्राना गुरु महाराज। पल पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। बाबा ने कहा है कि कल तुम्हारी मुलाकात एक विशेष व्यक्ति से होने वाली है। हो सकता उस व्यक्ति के रूप में हम ही आए हो, पहचान लेना। शुक्राना प्रभु जी, आप किस रूप में आते हो, हमें ब्लेस कर जाते हो बाबा। बाबा आप पल पल हमें ब्लेस कर रहे हो। आपने कहा है कि 2026 में तेरा गुरु तुझे हाथ पकड़कर ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पुत्र जिस चीज़ के लिए दिल गवाही दे वही काम करना, किसी के कहने पर काम नहीं करना। शुक्राना प्रभु जी, मुझे सही मार्गदर्शन करवाइएगा बाबा। मैं अपने राह से ना भटकूं, मैं अपने मार्गदर्शन पे बाबा सही चलूं। आपका नाम जाप, आपका सिमरन। और गुरु महाराज ने एक और चीज़ मुझे सिखलाई है आज की। बाबा ने कहा कि तू अब क्षमा कर दे, जिसको भी, जिसने भी तेरे साथ बुरा किया उनको क्षमा कर दे बाबा। कल ही एक सत्संग सुनी थी गुरु महाराज इसके ऊपर, लेकिन मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था। लेकिन आज आपने जवाब दे दिया कि नहीं, ये क्षमा जो है वो हम जब तक नहीं करेंगे बाबा, कर्म नहीं कटेंगे हमारे। तो बाबा आज आप साक्षी हैं मेरे सामने। और आप बाबा आपके सामने मैं ये कह रही हूँ कि बाबा जिसने भी मेरे साथ बुरा किया, जो भी है, जैसा भी है, उन सभी को बाबा मैं अपने अंतर्मन से क्षमा करती हूँ। मेरे रिश्तेदारी में है या बाबा कहीं भी है, जो भी मेरे लिए बुरा सोचते हैं, और मेरे मन में थोड़ा सा भी बाबा उनके लिए कसक रह गई थी कि नहीं, इनको मैं क्षमा नहीं करूँगी। बेशक बाबा ने मुझे बतलाया है कि बात मत करना तुम उनसे, लेकिन अपने अंतर आत्मा से उसे तुम माफ़ कर देना। शुक्राना प्रभु जी, ये दात बख्शने का, मुझे इस चीज़ को मन में रखने के लिए बाबा, मेरे मन से जो बोझ था उसे हल्का कर देने का शुक्राना बाबा। आपने कहा भी है कि तेरा खोया हुआ सब कुछ तुझे मैं दिलवाऊंगा, सबर कर और शुक्राना करते रहना। तेरे सिर से कर्मों का बोझ मैंने हल्का कर दिया है। तेरे पास खूब पैसा आने वाला है बाबा, मुझे बस आप चाहिए गुरु महाराज। आप है तो सब कुछ है। बाबा ने ये भी कहा कि माँ लक्ष्मी को मैं तेरे घर में विराजमान कर दिया हूँ। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोटन कोट शुक्राना। गुरु महाराज ने कहा अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन ले, जब मैं जवाब दूंगा ना तो वो देख नहीं पाएंगे ना वो सुन पाएंगे। प्रभु जी, ये दात बख्शने का शुक्राना बाबा। मेरे अंदर सब्र बख्शिए बाबा, मेरे अंदर के विकारों को ख़त्म करिए पिता परमेश्वर। मैं अब सब्र बख्शूँ, कोई भी कुछ बोले तो मैं जवाब ना दूँ बाबा। मेरे अंदर बाबा सहने की क्षमता भर दीजिएगा बाबा, क्योंकि मुझे शांत स्वरूप मेरे बाबा का बच्चा बनना है बाबा। मुझे आपके जैसा निर्मल और पवित्र बनना है बाबा। आपके हम बहुत निमाने बच्चे हैं बाबा। हम बार बार अपने मार्ग से डगमगाते हैं बाबा। आप ही हमें बाबा सहारा देने वाले हो गुरु महाराज। हर पल आप मेरे अंग संग रहते हो पिता परमेश्वर, मुझे गाइड करते हो, उसका शुक्राना। आपने कहा भी है कि तू उस दिन के बहुत करीब आ गया है जिस दिन की प्रतीक्षा तू बहुत समय से कर रही है। तूने हम पर अटूट विश्वास दिखाया और कभी हार नहीं मानी। अब हम तेरे इस विश्वास को सच करने जा रहे हैं। हमारा आशीर्वाद है हमेशा तू खुश रहना। शुक्राना प्रभु जी, आपका घुटन घुट शुक्राना पिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना। इतने सारे बाबा ब्लेसिंग्स से मुझे नवाजते हैं बाबा, उसका शुक्राना। बाबा कहते हैं मैं, मुझे पता है तुझे कितना ऊपर कहाँ तक लेकर जाना है, तू बस सिमरन कर, बाकी मैं हर पल तेरे नाल। हाँ, शुक्राना प्रभु जी। बाबा आप कभी भी अपना साथ और हाथ हमसे बाबा मत छुड़वाइएगा पिता परमेश्वर। आप जन्मों जन्मों से आप जुड़े हैं हमारे साथ बाबा। हमें सही मार्ग दर्शन करवाइएगा बाबा, हमें सही संगति में रखिएगा पिता परमेश्वर। सही सद्बुद्धि बख्शिएगा बाबा। हमारे अंदर के बाबा विकारों को निकाल के फेंक दीजिएगा गुरु महाराज। हमारे मन क्रम वचन से किसी को बाबा हम आहत ना पहुँचाए पिता परमेश्वर। हर पल बाबा हम आपके चरणों में बाबा बैठे रहें और आपका नाम जाप, आपका सिमरन, आपका सत्संग करते रहें बाबा। आपने आज ये भी बतलाया कि तेरे इतने ज़्यादा सत्संग जो तुमने सुनी है ना इन 2 सालों में, उसी का तेरा फल अब मैं दे रहा हूँ, उसका भी शुक्राना पिता परमेश्वर। हर उस दात का शुक्राना जो बाबा मुझे बख्शे हैं आप गुरु महाराज। बस मैं आपका नाम जाप, आपका सिमरन और बाबा का ही गुण गाती रहूं गुरु महाराज। इतनी दात बख्श देना बाबा। इस और बाबा मेरे कर्मों को सुधारते हुए बाबा सही मार्ग दर्शन करवाइएगा, अपने बच्चों के अंग संग रहिएगा, सर्वत का भला कीजिएगा गुरु महाराज।
अपने दोनों नातिनों को और अपने दामाद अंकल जी को बाबा ऐसे ही बाबा ब्लेस करते रहिएगा बाबा। हम तो कौन होते हैं बोलने वाले बाबा कि अपनी संगत में आप उन्हें जोड़ लीजिए बाबा। सब कुछ करने कराने वाले बाबा आप ही हो। जैसा आपको सही लगे, जब सही समय हो बाबा, आप खुद ही सब कुछ कर लोगे, मुझे इतना पता है बाबा। मन थोड़ा-सा तब दुख जाता है गुरु महाराज जब आपके दामाद के ऊपर जब नेगेटिविटी हावी होती है, तो थोड़ा-सा सवाल, थोड़े से क्वेश्चंस उठाते हैं बाबा आप पे, तो मुझे बहुत दुख होता है। और बाबा ये वही बाबा विकार है, वही नेगेटिविटी है, जो हमें बाबा आता है थोड़ी देर के लिए मन को हिलाने, मन को झकझोरने, लेकिन मैं अब बाबा नहीं घबराती, क्योंकि मुझे पता है कि बाबा आप हो मेरे साथ, उनको भी आप अपने संगत में जोड़ लोगे, मुझे सब पता है बाबा। और बाबा मैं आप पे ही भरोसा की हूँ, मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी बाबा ये जीवन की बाबा नैया बाबा आप ही पार लगाओगे बाबा। आप ही मेरे अंग संग हो, और बाबा आप हमारे बाबा सारथी हो बाबा। बाबा आपने सब कुछ जो हमें बख्शा है उसका मैं कोटन कोट का शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हमारे अंदर के बाबा विकारों को ख़त्म करिए गुरु महाराज, सर्वत का भला कीजिए, सबके बच्चों में सही सद्बुद्धि बख्शिएगा गुरु महाराज। यही कहते हुए बाबा आज के इस शुक्राने की बाबा शुक्राने को यहीं पे विराम करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी। मेरे बोलने में संगत परिवार जी कुछ भी त्रुटि हुई हो तो गुरु महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपका दिव्य महामंत्र का जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना प्रभु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा 18:16 और पूरा चार्ज। आज 4 तारीख है बाबा, 4 जनवरी 2026। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बाबा के समक्ष बैठ के नहीं बाबा लेट के अपना संध्या विलय का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप सब समय समझा देते हैं और चीजों को दिखा देते हैं बाबा। कल रात्रि वेला से मैंने आज सत्संग में अमृत वेले में भी कहा बाबा बेटा हर बात पे ये इशारे दे रहा है कि ठीक है मेरा बात नहीं सुनेंगे ना, ठीक है मतलब वो क्या करना चाहता है बाबा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज वो जब अमृतसर से लौट रहा था बाबा, तो रास्ते में वॉशरूम जाने के लिए उस लोगों ने रुका है, तो मुझे फ़ोन किया कि हाँ तुम्हारा बुखार कैसा है। अब बोले बुखार ना के बराबर है, लेकिन यहाँ ठंड बहुत है कि हम कुछ कर नहीं सक रहे। बाबा मेरे, तो मैंने बोला कि बेटे तुम हर बार पापा को ऐसा शॉकिंग शॉकिंग बात बोल दे रहे हो। वो एकदम कुछ तो बोलते नहीं है, परेशान हो जा रहे हैं। पापा कल रात से जब से बेटे ने कहा है कि उनका दुकान जाना बंद करवा दो, उनको बोलो कि उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है। बाबा वो आज वही इंसान जो अब लाचार है, परेशान है। 38 साल से तो पूरा घर को संभाले हुए था, आज परिस्थिति की वजह से उसे इतना कर्ज वगैरह सब लेना पड़ा है। मैं उस चीज का संशोधन न करते हुए, कोई उपाय न बताते हुए, सीधा उसी को तुम बोलो कि आप दुकान में नहीं जाना, बैठ जाओ घर में, अब तुम्हारा काम खत्म। तो बाबा ये तो कोई वजह नहीं। बाबा मेरे कल रात से मेरे हस्बैंड का सर फिर से वैसे ही चक्कर दे रहा है।
रह रह के गुरुपा करके चिल्ला के उठ रहा है और वैसे ही चक्कर दे रहा है। आज सुबह आपका मिठाई वगैरह लेने जाते वक्त 2 बार ऐसा ही हुआ गुरुजी। मैं समझ गई कि ये प्रेशर वाले इंसान लोग को थोड़ा बहुत कुछ भी टेंशन दो तो इन लोगों को ऐसा होने लगता है, शायद इसलिए ऐसे मतलब बाबा ऐसे ही उनका सर चक्कर देता है कि कोई चीज़ पकड़ के खड़ा हो जाते हैं, आँख बड़ा बड़ा हो जाता है। मैंने उसी समय कहा कि कल चलो डॉक्टर दिखा देंगे। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा। बाबा अब उन्होंने जो भी किया है वो बहुत गलत से भी बहुत गलत किया है। रुपया उधार लेके सब कोई काम करता है और उसको काम करके चुकाता भी है पापा। लेकिन ये जो स्त्रीधन पर हाथ दे के बिना बोले करे, इस चीज़ का अब उनको अफसोस है, लेकिन अब वो चीज़ तो वो बेचती हैं। आपने खुद ही कहा जो जाने दे, जो तेरा गया है वापस आएगा। बाबा मैं अब बोल सकते हैं कि अब मैं उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि आज से आज से पहले जब भी मैंने उनका हेल्प किया कभी नहीं वापस मिला। बाबा मैं कहूँगी कि मेरे जागतिक पिता ने मुझे यहाँ उनको ही पसंद करके उनके पल्ले बांध दिया था, लेकिन अब तो मुझे ये भी पता है कि यहाँ मेरे जगत पिता का भी शायद यही चॉइस था कि चुमकी यहीं पर जाए और सारा पेड़ों का कष्ट कलेश मेरे द्वारा ही खत्म हो। पर बाबा मेरा कष्ट का किसी को नहीं पड़ा है। बेटे को बस यही बोला कि पापा का एक आंख फिर से सूज गया हुआ है और दोनों आंख कैसे ही तो दिख रहे हैं, क्या पता प्रेशर बहुत हाई शूट अप कर गया है या क्या, मैं नहीं जानती। बाबा वही जब जिद में आ जाते हैं, नहीं खाते हैं, कुछ नहीं करते और बाबा मेरे में इतना एनर्जी नहीं रहता उनको बैठ के खिला दूं। बाबा ठंडा इतना ही ज्यादा है कि काम करते कराते एक तो नींद भी देर से टूटता है, काम करते कराते बाबा टाइम हो ही जाता है। आज आपने अच्छे से संपन्न कराया चौथा दिन का शुक्राना, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बेटे को बस इतना ही कहना था कि पापा को तुम बेकार बेकार क्यों इतना परेशान कर रहे हो। जब तुम यदि कुछ नहीं कर सकते बेटा तो ठीक है, शांत रहो। बोला बोले अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारे पिता को समझ, उनको तो पाए लोग तो क्या ही ना कर दे। और उसने ये भी कहा कि अब तो आम और गुठली एक हो गए और हम ही पराये हो जा रहे। बोले बात आम और गुठली का नहीं, कल से जब से तूने बोला है कि दुकान जाना बंद करा दो, ये कर दो, तो परेशान हुए पड़े हैं। बार बार बोलते हैं काम नहीं करूंगा तो जहर खा के मर जाऊंगा। तो क्या यही सब सुनूं? तू क्या सोचता है कि मैं अपना मांग का सिंदूर पोंछ के तेरे घर में यहाँ पर आके यहाँ पर मैं रहूं और तेरे घर का निगरानी करूं? क्या मेरे मर जाने के बाद तू पूरा ही लेने वाला है? पापा ने तो पूरा हिसाब तेरे को भेज दिया। पापा मैं जो बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ, और आपने जो किया कराया है गुरुजी, मतलब मेरे बेटे को कहा उसको भी हिसाब में लेना होगा बेटा। आज सबसे बड़ा कारण तुम ही थे कि जिसकी वजह से तुम्हारे पिता को इतना इतना उधारी लेना पड़ा है और उनके माता पिता थे। मेरे तो बाबा मेडिकल खर्चा आज से नहीं है, 2001 से। बाबा मैंने कहा पापा ने तो अपना सारा हिसाब भेज दिया तेरे को, अब तू ऐसा करना बेटा, 2013 से तूने जायज नाजायज जो भी किया है उसका चिट्ठा पापा को व्हाट्सएप करना या लिख के भेजना, फिर मैं भी देखती हूँ कि कहाँ से कितना पैसा निकलता है। बस बाबा
सच बोलना। उनका हो गया दिमाग खराब। क्यों बाबा? जब हमने किया तो हमें शर्म नहीं आया, अब उस चीज को जाहिर करने में शर्म आ रहा है। तब तुम ये बात बताओगे ना कि मेरी बीबी को कैंसर नहीं था, महीने में 2 बार 12,000 करके लिया जाता था कि रे दिलाने ले जा रहा हूँ। झूठ मूठ का डॉक्टर का रिपोर्ट पेश करना बाबा। आज डेंटल चार ये है, रूट कैनाल है। पता नहीं बाबा, सब कुछ कर देता था उसके चक्कर में आके। सब कुछ करा सकती थी उससे, और नहीं करो तो वही हाथ काट के बैठ जाना, फांसी लगाने का डर दिखाना। तो बाबा 2013 से 2026 बहुत बड़ा अवधि है, और 2019 तो ऐसा उनको मजबूरन लेना पड़ा, तब उनकी माँ जिंदा थी, घर का खर्च चलाने में। ये मैं भी समझती हूँ गुरुजी। जिसको पूरा पैसा कभी मिला ही नहीं कि हाँ तुम पूरा अच्छे से दुकान में माल भरो और अपना काम आगे बढ़ाओ बेटा। ये तो तुम पूरा प्लानिंग कर रहे हो कि हाँ पापा को घर बैठा के सब चीजों पे मैं अपना जब्त कर लूं। तो बाबा क्या सारा दिन, सारा जिंदगी, मैं मानती हूँ 100% मेरे हस्बैंड का गलती है बाबा। आज उन्होंने ही वजह दिया है बेटे को कि इतना बड़ा बड़ा बात वो बोल पा रहा है और इस तरफ वो अग्रसर हो रहा है। पर मुझे आपका भी बात यही याद आ रहा है कि जो आगे हो चुका वो अब नहीं होना चाहिए। बाबा हम किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। मैंने बस बाबा चिटक दिया ना। ओ, अब फिर तुम यही सोचती हो मेरे बारे में, तो मेरे बारे में तो मेरे को और कुछ बोलना ही नहीं है। मतलब सोचते सोचते नहीं है, जो मेरे सामने आता है उसको हम बोलते हैं। तुमको ऐसे क्या ही करना है जो बार बार तुम उनको परेशान कर रहे हो? मत दो तुम पैसा। बाबा वो भी मेरे हस्बैंड भी बेहाय आदमी, उससे 1.5-2 लाख का डिमांड कर रहे हैं। मुझे 1.5-2 लाख का डिमांड करोगे तो कैसे तुम वो, तो फिर उसको चुकाना कैसे होएगा तुम्हारा? अरे जैसा चल रहा है घर वैसे चलने दो। बाबा मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, मेरे तो इतना बड़ा बड़ा चीज को ले चुके, मैं कहाँ से ही दूंगी? थोड़ा थोड़ा कुछ भी है। बस 2013 से लेके अब तक का हिसाब बताने को बोला गया तो चिड़क धर गया। ठीक है तुम रखो, तो तुमसे तो बात करना बेकार बोल के बाबा उसने फोन कट कर दिया। एक तो बाबा इतना ठंड की एकदम परेशान हुई पड़ी हूँ, मेरा सारा बॉडी ही नहीं काम करता। आज तो जैसे हमारे सूरज देवता कितना देर से उठे, लेकिन बाबा जैसे दिन चढ़ता गया वैसे और ठंड बढ़ता गया। बाबा मैं नहीं कर रही थी उसको फोन, क्योंकि मैं जान रही हूँ ट्रैवल कर रहा है। पर बाबा ये बात सही नहीं है, हर बार जब भी फोन करो पापा क्या कर रहे हैं, उनका ये चीज बंद करवा दो, वो चीज खत्म करवा दो, ये मेरे नाम करवा दो, वो मेरे। और क्या है, हम लोग अपना जिंदगी अपने हिसाब से क्या जिएंगे भी नहीं। पहले माता पिता के दबाव में थे, अब बेटा दबाव दे रहा है। मेरे से ही बोले होते बाबा कि मैंने ऐसा किया है, मैं भरकस कोशिश करती, हो सकता है मैं दूसरा फ्लैट देर से लेती। इतना पैसे तुम्हारे पीछे मैं अपने हर बचाए हुए पैसे को ढाल दी हूँ, तो इसके लिए भी जरूर से जरूर कोशिश करती बाबा, ताकि इतना जिल्लत नहीं सहना पड़ता गुरुजी। कहावत यही है ना, इंसान मौका देखता है तभी चौका मारता है। अब वो एकदम पूरा दिल्ली के जैसा पूरा दिमाग चलाता है बाबा। इतना साल रह के एकदम वो एकदम दिमाग से एकदम तेज हो गया है। और मैं ये बात को गलत नहीं बोलती, अपने लिए सब कोई सोचता है, लेकिन बाबा अब कोई के बुद्धि इतना नहीं चले, वो इतना चतुर नहीं है, तो हम उसको प्रेशर दे दे के उसको एकदम मेंटली बीमार कर देंगे। यदि कुछ हो जाएगा बाबा तो मैं क्या करूंगी?
मेरे साथ मेरा छोटा बेटा है। तुम्हारे साथ तो मैं जाऊंगी नहीं, तो मुझे नौकरानी नहीं बनना है। और उसको मैंने जन्म दिया हुआ है, मैं अच्छी से जानती हूँ। बस फिर क्या था बाबा, ऐसा बातचीत सुन के फोन मुंह पे कट कर देना। हस्बैंड तो हमें ही चिल्ला रहे थे, क्यों कट कर दी। मैंने नहीं कट किया, उसने ही कट किया है, क्योंकि उसका मेरा सही बात बोलना अच्छा नहीं लगा कि तू मत कर कुछ, मत दे कुछ, लेकिन इस तरह से फोन में रह रह के अटैक्स मत दे। पापा परेशान हो रहे हैं, उनका दोनों आंख से, तुमको डॉक्टर लेके पास उनको लेके जाना होगा, दिखाना होगा। बोले वो नहीं जा रहे तो मैं क्या हाथ पकड़ के उनको लेके जाऊं। और उनका तो अब हमारा मेडिक्लेम भी ये हो गया है, लैप्स हो गया है, प्रीमियम नहीं दे पाने की वजह से। अभी दिमाग का ये बात है कि कान का बात है कि नस का बात है, क्या है मैं तो जानती नहीं। मैं बोल के थक गई कि चलो तो डॉक्टर क्या बोलता है वो देखते। पर वो नहीं जाएगा बंदा तो नहीं जाएगा, इसको तो आप ही सोच ही देंगे बाबा। क्या आप ड्रीम दर्शन देखिए, इनका जो भी रोग है कटाइए ना बाबा। आज भी आपने गीता आंटी के द्वारा थर्सडे को दूध जलेबी का बात बताया, और एक क्या उपाय केले का बात बताया शायद। अब वो मैं कर कर के बोल बोल के थक जाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं कराते। क्या करूँ बाबा, मेरे बस में कुछ नहीं है। अब मेरे को जो बोलिए मैं भरकस पूरा कोशिश करती हूँ उसको करने का। बस वक्त और क्या था बाबा कि एक 54 साल की माँ के मुंह के ऊपर तो फोन पटक दिए, रख दिए। बस गुरुजी एक तो ठंडा, उसके बाद फिर वही पैनिक अटैक चालू हो गया, सांस नहीं ले पा रही। तब से बाबा मैं बस वो दवा खा के जो सोई पड़ी हूँ गुरुजी, आंख नहीं खुल रहा था। अभी जो वो गीता आंटी के द्वारा जो उपाय आपने बोला था कि शुद्ध जल में गंगा जल डाल के ब्लेस कराना है बाबा, मैंने सत्संग के समय ही ब्लेस कराया हुआ है। आज सुबह जो सत्संग किया था और कपूर डाल के कपूर रखा था, पूरा घर में घुमवाया। मैंने कहा तुम पूरा मंत्र जाप नहीं बोल सकते, तुम ओम नमः शिवाय ही बोल बोल के पूरा घर में छिड़काव करो, बाहर की तरफ छिड़काव करो, और पूरा ये दिया को कपूर डाल के जला के सारा घर में दिखा दो। बाबा मैं इतना ही तो कर सकती, मैं पूरी कोशिश करती हूँ बाबा। यहाँ बाबा की बेटियां हैं जो कि सब समय दूसरों के ही अच्छे के लिए आगे रहेंगी। पर बाबा इंसान बोले ना, किसी और से नहीं तो अपने से हार जाता है। मेरा भी हाल यही है गुरुजी। मैं जब भी उसको बोलती हूँ कि कोई बात छिपाना नहीं है, बिना हर बात को बता के तब करना है, तो बाबा मेरे अब आप ही देखिए कि क्या करेंगे। 35 साल का सिर्फ बड़ा हो गया सर बाबा, दिमाग अब तो वहीं पर है जो 21 साल का था। क्यों नहीं आप फेस कर रहे हो कि 13 सालों में तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं। एक औरत के इतना ज्यादा ही कंट्रोल में तुम थे कि वो मार भी डालती तुमको तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। बस मेरे बाबा यही मेरे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। अभी भी मैं बेड पे आपके सामने ही लेटी हुई हूँ, और आप जानते हैं कि मेरा आवाज बदल जाता है जब मैं परेशान हूँ या मेरा तबीयत में कुछ बदलाव आता है बाबा। इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय